भाई कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो किसी भजन से, किसी है ना उससे शुरू करते हैं। तो हमारा भजन ये शेयरिंग है, अच्छा काम कि हमको कल किन बातों पे ध्यान गया है ना, कुछ हमको समझ में आया, कुछ हमको ध्यान जाने से हमारे अंदर की कड़ी खुली है ना, कुछ पहले से क्वेश्चन था उसका आंसर मिला है ना, और कुछ नया क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हम शुरुआत को शेयरिंग से करते हैं, तो उसके दो एडवांटेजेस, एक तो अपना रिवीजन होता है और बढ़िया बात ये होती है कि हर एक का सब बातों पे ध्यान नहीं जा पाता, किसी का कोई इम्पोर्टेंट जिसका जहाँ अटकाव रहता है वहाँ पे ध्यान जाता है, तो सबके सुनने से सबके लिए अच्छा रहता है ना। तो इसलिए शुरुआत हम शेयरिंग से करते हैं और शेयरिंग में दो ही बातें रखनी है कि हमको कल मुझे क्या समझ में आया है ना, मुझे क्या स्पष्टता लगी, और दूसरा अगर कोई प्रश्न है ना तो उसको आज करेंगे। ठीक है, ये बात इतना शेयरिंग करते हैं। तो आज इधर से शुरू करते हैं। दीदी अपना नाम भी बताएंगे और माइक को घुमा देंगे, तो क्या है बार बार माइक को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर है ना किसी को लगता है मुझे एक ही लाइन बोलनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सबको थोड़ा शेयरिंग करना है क्योंकि कल हमने एक दिन पूरा निकाला है, तो थोड़ा मुझे भी पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ है ना वो बात कितनी जा रही है। और उससे एक और बात होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कुछ भाव को व्यक्त किया, भाषा के द्वारा व्यक्त होते हैं और भाषा का हर एक का अपना एक शब्द का अर्थ हम पहले से पकड़े रहते हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ और बोला लेकिन चला कुछ और गया, तो उसको ठीक करने का भी एक मौका मिलता है, नहीं तो वो क्या है हमेशा के लिए है ना गलत फहमी बनी रहती है। अच्छा ये तो ऐसा हुआ था। तो ये तीन एडवांटेज होते हैं। तो दीदी के पास माइक कहाँ है? माइक इधर है दोनों। हाँ हाँ मेरा नाम ममता यज्ञ है। ममता दीदी, मेरी आवाज़ ज़्यादा हो गई है। कल जो हमने सीखा, अध्ययन की आवश्यकता क्या है, अध्ययन किस लिए करना है, अध्ययन की आवश्यकता क्या है, अध्ययन क्यों करना है, ये सब। तो अध्ययन खुद को पहले समझने के लिए, पहले खुद को समझो फिर दूसरे को समझो, और अपने जागृति के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आई वो समझ, समाधान और विश्वास। वो पहले मैं अपना बताती पहले, जैसे पहले मुझे गाड़ी सीखनी थी तो कुछ पता नहीं था, तो घर में जो श्रीमान जी थे, बेटियाँ थी, उनसे पहले सीख ली कि ये कैसे चालू होती है, फिर बंद कैसे करना है, इस तरीके से। फिर जब वो समझ में आया तभी मैंने हाथ में पहले गाड़ी ली, फिर चला के देखी तो ठीक है, फिर समाधान आ गया कि हम भी चला सकते हैं। अब इतना विश्वास है कि सिचुएशन कुछ भी हो जाए हम सही सलामत घर में आ सकते हैं। तो जीने में अगर ये कैसे रखे, तो जैसे अपने इकाइयों में सब डूबे धीरे धीरे है ना, तो ये जरा सा और स्पष्ट कर दो। मैंने कल केवल इसको बता देंगे। अकबर भाई थोड़ा मुंह में बता दीजिए, आपके हाथ में माइक है इसमें। होता है वो सबसे हो सकता है, जो मूल्य होते हैं है ना, सबके प्रति स्नेह होता है, मोह होता है किसी एक से है ना। तो जैसे मोह का सबसे बढ़िया उदाहरण है, आपकी बात से ध्यान आया, मोह का उदाहरण लेते हैं। तो वो इस बात के बड़े हिमायती थे, वकालत करते थे, जज देते थे कि कोई भी अगर अपराधी आता है तो उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, अपराधियों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। और कोई भी है ना छोटा मोटा भी अपराध करके आए मर्डर वगैरह के लिए, तो पक्का ही था कि वो फांसी पे लटकाएंगे है ना। अब एक दिन क्या हो गया कि उनका बेटा खुद कटघरे में आ गया, आरोपी। अब उनको ध्यान आया कि कैपिटल पनिशमेंट तो बहुत बुरी बात है, जब हम किसी को जन्म दे नहीं सकते तो उसका लेने का क्या अधिकार है ना। तो ये क्या हो गया,
मोह, उनका जो धारणा है वो बदल गया। तो मोह का मतलब है कि अगर बच्चा दूसरे का गलती करता है तो उसको पिटाई करो, है ना? और अपना करे ना, बच्चा है, छोटा है, अभी तो ना समझ है, और दूसरे का अरे इतना भी छोटा नहीं है, कब समझेगा, है ना? इस तरह से जो हम बदल जाते हैं उसको मोह कहते हैं। जिसके प्रति मोह होता है उसका गलत को भी हम गलत नहीं स्वीकार करते, है ना? और सही है तो उसकी तारीफ सब करते हैं। वो भी एक तरीके से क्षणिक सुख लेने का ही प्रयास है। हाँ, करता तो सब कुछ मानव सुख के लिए, तो जिसके साथ मोह है उसको अपना मानता है, बाकी को अपना मानता है। जबकि जब हम समझ जाते हैं सब मानव के प्रति संबंध होता है तो हमें एक धीरता उदय होती है ना, जिसको हम निष्पक्षता भी कह सकते हैं, कि हम सही को सही कह पाते हैं। अगर अपना भी बच्चा गलती करता है तो उसको स्वीकारता है, उसको सही करने का वो करता है ना, न्याय की दृष्टि है। मोह में प्रिय रहे, हाँ मोह में प्रिय है, बिल्कुल ठीक, ठीक है ममता दीदी। और कोई बात भाई? वही कल रह गया था मेरा। कोई बात, इसीलिए शेयरिंग है ना, कभी किसी को कुछ अटके तो हम मिलके उसको पूरा करेंगे। सर मेरी मोहवश ऐसा भी तो हो सकता ना कि हम सबसे पहले जिसको प्रिय करते हैं उसी को समझ देने की कोशिश भी करेंगे। हाँ जी, मोहवश ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी अध्ययन बिंदु शिविर में हम लोग आए हैं, यहाँ से जो भी लोग समझेंगे तो मोहवश मैं भी यही चाहूँगा कि जिससे मेरा मोह है उसको सबसे पहले चीज समझाऊँ। हाँ। तो देखिए अस्तित्व में जब हम पूरे को समग्रता में समझते हैं, है ना, तो कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, उसका एक मूल्य है सबका। तो संवेदनाओं, जिसको हम क्षणिक सुख कहते हैं, प्रिय हितलाभ, वो न्याय के अर्थ में संयत होता है, खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए एक सूत्र है, संज्ञानशीलता के प्रकाश में या संज्ञानीयता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित होती है, खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि संवेदनाओं का भी उपयोग है शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। अगर मुझे कहीं कांटा लगा और मुझे पता ही न चले तो वो हो सकता है बह जाए। भूख लग रही है तो मैं खाना क्यों खाऊंगा, तो शरीर कैसे पोषण होगा। तो सब संवेदनाओं का एक प्रयोजन है। उसी तरह जब तक व्यक्ति भ्रमित है तब तक रहेगा ही वो। लोग इसमें कम से कम ये जो परिवार का ढांचा चल रहा है, सृष्टि चल रही है, वो तो चल रहा है ना। अभी जो जिंदा रहने का कार्यक्रम है वो हमने डेवलप किया है, तो ये आवेश वसी हुआ है ना। परंतु अभी जो सुख की जीने की आशा है वो तो पूरी नहीं हो पाई। तो ये जो आवेश है ये नियंत्रित होकर मूल्यों में परिवर्तित हो जाए, है ना। तो फिर क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पुत्र के या संतान के प्रति फिर वो मोह ममता वात्सल्य में परिवर्तित हो। तो मोह से बड़ा ममता और वात्सल्य। तो मैं बच्चे को समझ की रोशनी में उसका पोषण, उसका ध्यान, उसका शिक्षा, उसको सुनिश्चित करना, ऐसे एक होता है। ठीक है श्याम, तो बिल्कुल थोड़ा अभी तो मोहवसी करेंगे, उसके बाद मोह खत्म होगा तो जो मिल जाए उसको पिलाएंगे, क्या ठीक है, जहाँ जिसकी आवश्यकता है। देखिए इसमें नागराज जी का एक बात है, मैंने दिव्य पथ में इसका जिक्र भी किया है कि जब उनको ज्ञान हो गया, समाधि हो गई, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि पहले मैं अपने बच्चों को समझा, है ना। उन्होंने कहा जिसकी जिज्ञासा है मैं उसको समझाऊंगा, मेरे बच्चों में नहीं है तो ठीक है, जब होगी तब समझाएंगे। हम कई बार ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं पहले मैं अपने पत्नी अपने बच्चों को समझाऊंगा, ऐसा भाई उसका जो जिसकी जहाँ स्थिति है वहीं से आगे बढ़ेगा। अब वो मेरा बच्चा है लेकिन हमारा ईगो इसको नहीं स्वीकार कर पाता कि लेकिन प्रस्ताव तो पहले वही रखेंगे ना। हाँ हाँ, जब भी कोई चीज़ समझ में आएगी, जो भी आप पाओगे तो सबसे पहले मेरा प्रस्ताव तो वही रखोगे जिनसे आपका मोह है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सब मैंने वही बताया, लेकिन अब अनुभव संपन्न व्यक्ति तो ऐसा नहीं सोचते, हम ऐसा सोचते हैं। मोह ये थोड़ा सा नैरो माइंडेड हो गया, स्नेह और ये प्यार ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो गया। वो मूल्य है। मोह में देखिए सुख दुख होता ही है। होता ही है। हमारा बच्चे से अगर वो हमारे अनुसार नहीं करता है तो दुखी होते हैं, और मोह में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता। मोह में हमारे परिवार के सभी सीमित हम ये करते हैं, वो भी मोह ही है ना, हम सबको ये कर रहे हैं। आप हमको पढ़ाने आए, आपका मोह ही है। नहीं ये वो नहीं। मोह को फिर देखिए कोई शब्द है उसका निश्चित परिभाषा है।
हाँ, तो जैसे बोल सकते हैं कि नियम के विपरीत प्यार ये मोह। ठीक है, अभी आपने नई डेफिनेशन दे दी, नजदीक है। ठीक है दीदी, ममता दीदी, तो दूसरी दीदी को दें। भैया ये मोह नहीं है तो क्या है? जब वो बड़ा है प्यार है, आई लव यू, ब्रॉड भैया ये अफेक्शन है, स्नेह है। हमने जो मूल्य को अभी करेंगे, क्योंकि परिचय शिविर में अगर हो जाते हैं तो 9 मूल्य होते हैं, है ना? नाम तो सुने होंगे आपने, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, मौनता, प्रेम, तो ये सब है। भैया जो अध्ययन की प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो एक बार आप थोड़ा सा और बताएं। वो मैं कर उसमें एक दो जगह थोड़ा सा बताएं। ठीक है, वो करेंगे, पर एक बार आज थोड़ा सा एक क्रम से जल्दी से शिल्पा है। और जैसे कि भैया ने कल बताया कि भ्रमित मानव के बारे में, तो मुझे भी मेरा उदाहरण जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया, मुझे भी घर के लोगों ने जब गाड़ी सिखाई तो मुझे ऐसे लगता था कि इन्होंने कितने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कौन से गियर में गाड़ी है, इसी गियर में गाड़ी चलाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता था कि मुझे तो आती है लेकिन ये मुझे क्यों सिखा रहे हैं। लेकिन अब जाके पता चला कि उनके पास में अनुभव था, अध्ययन था, इसलिए वो मुझे बता रहे थे। मेरे पास में वो कम था, इसीलिए खुद मुझ में ये जरूरी है, अध्ययन की कमी है या अनुभव की कमी है, इसलिए वो बताते थे। इसलिए अब भ्रमित मानव क्या होता है और अनुभव और अध्ययन से क्या होता है ये पूरा समझ में आ गया। क्लियर। गाड़ी का उदाहरण थोड़ा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शीतल दीदी, इसलिए हम ये प्रोसेस देख रहे हैं इसकी भौतिकवाद और आदर्शवाद में मानव जीवन जी रहा है, लेकिन सह अस्तित्ववाद क्या है ये हमको जानना है इस अध्ययन के द्वारा। फिर हम अध्ययन करने के लिए यहाँ आए। जानना है, हाँ? क्यों जानना है सहस्त्र? हमें विश्वास निर्माण करने के लिए हमको ये जानना है। और विश्वास में अर्जित करना चाहते हैं, संज्ञानशीलता को पाने को, वो क्यों पाना चाहते हैं? परिवार में निरंतर सुख पाने के लिए। फाइनली गोल निरंतर सुख। इसका जवाब नहीं, निरंतर सुखी क्यों होना चाहते हैं? होना चाहते हैं तो क्या करें, ये हमारी कुल चाहत है। तो गोल होता है जिसके आगे आप सवाल नहीं होता, सुखी क्यों होना चाहते हैं, ये आपका निरंतर डिजायर है, ये आपका डिजाइन का पार्ट है। ठीक है, धन्यवाद, बढ़िया। सकीना दीदी ऐसे ही बहुत, सुमन दीदी तो अध्ययन कर ही रही है। फलस्वरूप इंद्रियों के अनुकूल चलकर खुशी प्राप्त करता है। कोई मानव भक्ति व्यक्ति में खुशी मिलता है, उसे भी कुछ सीमा तक एक सुख मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं सिद्धि ज्ञान प्राप्त करके हमको भी शिक्षा देती है, पर ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम है। और अंत में हम इसमें खुशी ढूंढते हैं पर हमें क्षणिक सुख मिलता है, अंत में असंतुष्टि मिलती है, दुख प्राप्त होता है। एक हमारे सामने एक नया दर्शन, मध्यस्थ दर्शन आ रहा है, जो हमें सह अस्तित्व में सुगति एवं सुख मिलता है। उसमें हमें अभ्यास एवं अध्ययन की प्रक्रिया से विश्वास प्राप्त होता है, भ्रम मिटता है, और जो मुझे इसमें काफी प्लस पॉइंट लगा, हमारा क्रोध कम होता है, समझ बढ़ती है। ज्ञान से, पठन से सुसंस्कार की ओर प्रवृत्त होता है और संपूर्ण खुशी और सुख प्राप्त होता है। काफी कि आपने कितना बताया। बात यह है कि अपने लिए मुझे क्या समझ आया, जिससे जो मुझे समझ में आता है वो मेरे जीने में काम आता है। जो लिखा रह जाता है वो तो किताब में काम आता है, लिखा है। ठीक है, विचार जब तक इंसान में नहीं उतरेंगे तो व्यवहार में बदलाव नहीं आएगा, और प्रॉब्लम होती रहेगी और सामने वाला का जैसे गलतियाँ देख के गुस्सा आते रहेगा। और यदि अपने विचार सही रहेंगे तो सामने वाले की गलती को ठीक से पहचानेगा और ठीक से व्यवहार करेगा। बहुत बढ़िया। मैं खुद में काफ़ी डेवलपमेंट देख रही हूँ, इसीलिए शायद इसको प्रायोरिटी
मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था चलते पहले कि हमें जो बदलाव लाना है, मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के सहवास में और अच्छे विचारों वाले, अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों के साथ रह के आएगा। बट ऐसा ढूंढना, साथ में रहना, बहुत सारी चीज़ों में कठिनाई नज़र आ रही थी। तो कल बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया कि हम अगर वो विचार वाले लेवल पे लिटरेचर पढ़ते हैं और खुद का पठन और बढ़ाते हैं तो हमें बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक वे में आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो अगर तालियां बजाने तो अब तक के लिए सबके लिए बजाने ठीक है ममता जी। हाँ वो शुरू में हाँ जी। विश्वास को लेके काफ़ी क्लैरिटी बनी। जो आपने एग्जाम्पल लिया था कि जो बच्चा प्रिपेयर करके जाता है और जो विदाउट प्रिपरेशन जाता है, तो जो वो फीलिंग के साथ जाता है, वो फीलिंग को मैं अच्छे से टाइम पे जाकर से महसूस किया। पर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर वो बच्चे को फुल कॉन्फिडेंस है जाने में कि हाँ नहीं मैं पेपर सॉल्व कर लूँगा, जैसे मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है तो मुझे सब आता है, लेकिन वो जाके कहीं एक जगह चुप जाता है। वो विश्वास के साथ तो पूरा गया था, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था उसको, बट वो चुप के आता है तभी तो उसको समझ में आता है कि मैं कुछ पूरा सीखा नहीं, मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। तो यानी विश्वास का प्रमाण तो मुझे अध्ययन में ही मिलेगा। वो जो एक लूप है वो धीरे धीरे ही विश्वास आएगा। तो वो अभी थोड़ा सा सोच के ठीक बात है, समझ में आ रहा है। तो जो आप कह रहे हो ठीक, तो लूप है, इटरेटिव प्रोसेस है। हाँ, हर कदम आगे बढ़ते हैं, जैसे परचेसिंग से थोड़ा विश्वास देगा है ना कि हाँ ये तो अच्छी बात है, ये भी विश्वास एकदम से नहीं, एकदम से ये 0-1 नहीं है, एकदम आगे धीरे धीरे। और छोटा सा एक है कि समाधान को मैं मतलब परिचय शिविर से सेटिस्फैक्शन लेके चला था, बट अभी समझ में आया कि वो सोल्यूशन और वो रेजोल्यूशन है। तो वो जो वहाँ तक के परिचय में समझ, स्वीकृति, समाधान और अभी अध्ययन में विश्वास आगे आया है। आपने विचार के ऊपर लिखा था कि मान्यता और सुसंस्कार। अब हमारे जैसे उम्र के लोगों को सुसंस्कार कौन देगा? कोई बात नहीं, अगला मौका मिलेगा। हाँ देखिए, इस एज में आते आते हमारी जो ये मान्यताएं बहुत दृढ़ हो जाती है। आवाज नहीं आ रही। वो तो मेरे पास है, पर मैं अपने आप में उसमें कभी महसूस कर रहा था कि कुछ मैं ले नहीं पाया उनसे, मेरे माता पिता से। तो अब जैसे कल से आपने नहीं होंगे कि मैं हर एक से खाना खाया कि पूछता हूँ, आस्था किया कि मैं पूछता हूँ, उससे मिलने की कोशिश करता हूँ। क्या ये मेरे संस्कार मिलने की प्रक्रिया में है? ये भी उसका भाग है, व्यवहार में आ गया ना। तो मैंने तो बताया पूरा व्यवहार उसी के आधार पर। और फाइनल टेस्ट तो यही है कि मैं हमेशा उत्साहपूर्वक प्रश्न क्या मैं दूसरों को भी सुन देता हूँ। हाँ वो आप पूछने तो अच्छा लगता है, दादाजी आए या जी आए ये पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। मैं तो विश्लेषण पूरा करने नहीं आ रहा, सिर्फ 2 पॉइंट इसमें से बताता हूँ जो मुझे समझ में आया। मैं अध्ययन में लगा हूँ। जो भैया जी ने बताया है कि धर्म की स्थिति क्या है और अनुभव की स्थिति, संस्कार की स्थिति क्या है, इसमें क्या है, धर्म क्या है कि हम जो मानव में जो व्यवहार करते हैं और प्रकृति के साथ कार्य करते हैं, तो कार्य आदमी के लिए है या आदमी कार्य के लिए, संबंध कार्य के लिए है या
कार्य संबंध के लिए आज जो चल रहा गणित में वो कार्य के लिए संबंध यूज कर रहे हैं, मानव को यूज कर रहे हैं और उसका मराठी मला सांगता येईल चालेल का मराठी? आप कोई बता दें। व्यवहार हा मानवासोबत आपण करतो आणि कार्य हे प्रकृतीसोबत करतो आणि प्रकृतीसोबत जे कार्य करतो ते आपण स्वतःसाठी किंवा मानवासाठी, आम्ही कुटुंबामध्ये राहतो, परिवारासाठी, संबंधासाठी राहतो. आता काय होत आहे आपल्या देशामध्ये की कार्याकडे आम्ही फोकस करतो, मानवाला कार्यासाठी वापरतो, हा त्याच्यात दोष आहे. आणि जे संस्कार जे म्हणतो, ते अनुभव जो म्हणतो, त्या सुखाचा अनुभव म्हणतो, तो मानवाचा संबंध काय आहे, प्रकृतीचा संबंध काय आहे, प्रकृतीचा मानवाशी संबंध काय आहे, हे जाणून तुम्ही यूज करायचा हा एक भाग. आणि हे जे दर्शन आहे ते विकल्प रूपाने आहे. विकल्प म्हणजे काय तर भाई साहब केवल इतना बताएं कि आपको कल की बात से क्या समझ आया, बस आगे बहुत बढ़िया. जिनको बोलना है एक माइक इधर दे दे, इधर दे तो इजी हो जाएगा. दीदी को दे दे. हाँ एक इसमें ये है कि मान्यता से समझदारी की ओर जाने की जो प्रोसेस है उसको हम अध्ययन बोलेंगे, तो वो हमको करना है. और देखिए एक बात सबको ध्यान दें, अपनी अपनी भाषा. ताली एक बार बजा लेंगे सब या सबसे लास्ट में बजा लेंगे. श्याम भाई. सबसे पहले तो मेरे अपने आप में जो फर्क आया है वो ये है कि सुख की जो परिभाषा है, जो भौतिकवाद में जी रहे थे, उसमें सब तरह के देखने या सुख तो मिला नहीं था, क्योंकि सुख की परिभाषा ही मालूम नहीं थी, सुख क्या होता है यही पता नहीं था. तो वो सुख पाने के लिए यहाँ में जब समझ विकसित होगी तो समाधान आएगा, फिर विश्वास आएगा. मतलब समझ जब समाधान सभी प्रश्नों का उत्तर जब अपने पास रहेगा तो ऑटोमेटिकली विश्वास जाएगा और हम अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, दुखी महसूस नहीं करेंगे. तो उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है. और सबसे पहले जो परिवर्तन आएगा वो अपने विचारों में आएगा, और विचारों से व्यवहार व्यवसाय ऐसा सुखी प्राप्त होगा. क्या बहुत बढ़िया. दीदी क्या नाम दीदी का पीछे? परिचिता. हाँ आ रहे हैं दीदी, बोलिए ना. ये माइक कब? हाँ आ रहा है. परिणीता दीदी. परिणीता. भैया, मानव को हमेशा सुख की प्राप्ति के लिए प्राप्ति की चाहत रहती है और उसके लिए वह शाश्वत और अशाश्वत क्या है उसके बारे में नहीं सोचता. बट जब उसका खुद में विश्वास आ जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब समझ उसको आ जाती है तब वह समाधान ढूंढता है, और वही जब उसको समाधान की प्राप्ति होती है तो अपने आप सुख और समाधान उसको अपने आप आ जाता है. तो ये सब बातें समझने के लिए अध्ययन की बहुत जरूरत है. बहुत ही बढ़िया. मुझे लगता है जिनकी आवश्यकता सबको स्पष्ट हो गई. वीणा दे. वीणा या वाणी? वीणा. वीणा. भैया जी सबसे पहले सुप्रभात. कल जो आपने समझाया कि सबसे पहले तो खुद में विश्वास होना चाहिए. अगर हम विश्वास हमारे इसमें है तो हमारे विचार जो है वो अच्छे हैं. उसके बाद में व्यवहार, और व्यवहार के बाद में उसके बाद में जो भी तृप्ति है या सुख है वो निरंतर सुख हमें प्राप्त होता है. और इसीलिए और कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये मैं कर ही सकता हूँ, ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस. तो कल की प्राप्ति मुझे ये हुआ कि खुद में अगर सुख प्राप्त करना है तो समझ जरूरी है और विश्वास की भी आवश्यकता है. समझ से विश्वास की हो गया. बढ़िया. नमस्ते, मैं अश्विनी देशपांडे प्रोसेस से हूँ. क्या नाम दीदी? अश्विनी देशपांडे. अश्विनी दीदी. अगर मैंने देखा कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, अध्ययन की परिभाषा क्या है और अध्ययन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये थोड़ी हमने देखी है. तो वो प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगा कि जो हमारी अभी भ्रमिक अवस्था है या फिर मान्यताएं जैसे बनी है या फिर कुसंस्कार बोलेंगे हम उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं हमारी मतलब श्रवण पठन मनन से. तो वो होना ज़रूरी है जिससे कि हमें समझ
सुनील जी। मैं मीनल गाड़ी चलवाना मीनल मध्य जी। प्रदेश। अच्छा। और कल मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हमें यूनिवर्सल मान्यता जो है उसके आधार पर जीना ही जीना होता है। तो वो यूनिवर्सल मान्यता क्या है ये सीखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि हम हर आयाम में उस व्यवस्था को जानकर, व्यवहार को जानकर हम सुखी हो सकें। बहुत बढ़िया। ये मेरा अध्ययन होगा, ये मेरी उपलब्धि। बढ़िया। प्रिया जी। नमस्कार सभी को। कल मैंने ये जाना कि मुझमें जो भय है, प्रश्न है, पीड़ा है या आवेश है, ये विश्वास के अभाव के कारण है। और विश्वास मुझे तब आएगा जब मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और समाधान मिलेगा। और समाधान मुझे समझ से मिलेगी और समझ मुझे अध्ययन से मिलेगी। बढ़िया। ये इक्वेशन, यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ हैप्पीनेस तो सबको पकड़ में आ गई है सर। ये बेटा को भी दे, बेटा जो भी समझ में आया आज सबको कुछ तो बताने ही है ना। नमस्ते सर। क्या? हाँ, नाम भी बता दें मेरा अपना। नाम राशि है। राशि। तो कल आपने ब्रह्म और समझ में डिफरेंस बताया और आस्था और विश्वास में डिफरेंस बताया। तो जैसे मैं अभी छोटी हूँ तो बहुत लोग जो मेरे जनरेशन के हैं उनको यही लगता है कि जो ब्रह्म है वही समझ है। जो ब्रह्म में जीते हैं उनको लगता है कि उनको सब समझ में आता है। तो समझ से हमें समाधान मिलता है, समाधान से विश्वास मिलता है, उससे और निरंतर सुख मिलता है। तो मैं और जानना चाहिए। बढ़िया। और जरा राशि बताइए जैसे अभी एक बार ऐसे घूम जाएगा ना, ठीक है ना? बस। नमस्कार सभी को। कल मुझे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन हो गया था उसमें मैंने खुद घर जाकर अभ्यास किया। जब मुझे अपनी जो भी सोच थी उसमें समझ आया कि हाँ, अध्ययन करना है, उसके बाद हमको समझ आएगी और समझ आएगी तो हमको समाधान हो जाएगा और फिर वो विश्वास से हमको सुख मिलेगा। बस वही मेरा एक कन्फ्यूजन था जिसमें मैंने कल थोड़ा सा अभ्यास किया। बहुत बढ़िया, आपने उसको ठीक कर दिया। वेरी गुड। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने यहाँ पे ये जाना है। क्या नाम दीजिए? वैशाली। वैशाली। तो ये जाना है मैंने, मुझे सफेद नींद नहीं करना है, सफेद शीट में मुझे संज्ञान के साथ जीना है। बस ये मुझे जाना है। बहुत बढ़िया। माधवी जी। सभी को नमस्ते। कल की जो चर्चा हुई है उसमें जो विचार जो है, जब रोजमर्रा की जिंदगी में हम जब जीते हैं तो हमारे विचारों में ही कुछ गड़बड़ चलती रहती है, इसलिए वो व्यवहार और व्यवसाय में गड़बड़ होती है। तो इसके लिए अध्ययन बहुत जरूरी है, पठन होना चाहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। ऋतु दीदी है ना? हाँ, रीता। 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 विचार परिवर्तन नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो विचारों में गड़बड़ है। और विचारों को अगर हमें सही करना है तो शास्त्र, लिटरेचर पढ़ना होगा, पठन मनन। वो तो समझ में आया, पर थोड़ा सा भास और आभास क्या है वहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं इसको अभी जब थोड़ा सा रिकैप करूँगा तो बता। भैया को पूरा एक बार लाइन इधर वाली हो जाए। नमस्कार। सर पहले तो हमको अध्ययन करना है। अध्ययन जब होगा तभी हमको समझ आएगा और समझ आने के बाद में समाधान होगा। समाधान से विश्वास पर दीदी ने बताया। क्या नाम भैया आपका? रंजन। रंजन भाई, बढ़िया। आपको भी अध्ययन की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। ठीक है रंजन भाई, बहुत हाँ जी। अलका दीदी, हाँ मैं थोड़ा पीछे वालों को थोड़ा एक बार देख लो। हाँ बताइए, थोड़ा थोड़ा जोर से बोले। मानव का सभी प्रयास है निरंतर सुख, उसके लिए अध्ययन समझ क्या बढ़िया। हाँ ठीक है। अलका दीदी, निरंतर सुख के लिए मेरा नाम संध्या है। संध्या दीदी।
संवेदनशीलता के आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मुझे समाधान से सुख मिलता है और इस क्लास में मुझे सारा अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन करने की बहुत बढ़िया संजय। सभी को नमस्ते, मेरा नाम सुरेखा है। सुरेखा दीदी। और मानव का प्रयास है निरंतर सुख, और निरंतर सुख के लिए वो जो षड्विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, लोभ यानी आवश्यकता से ज़्यादा धन की प्राप्ति और उसके पीछे ये परिवार के लिए ताकत है और समाज के लिए ताकत है। इस पर मैं दीदी का कल ध्यान गया आवेश से मुक्त होना है, आवेश से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। संध्या जी है ना, सुरेखा। ओम सर, मेरा नाम प्रीति है। क्या नाम है? प्रीति। प्रीति। सुखी होने के लिए कितने प्रस्ताव होते हैं उसको जानना, समझना और उसको अपने जीवन में लाना, वही अध्ययन है। और व्यवस्था में जीना यही सुख मानती हूँ मैं, और समाधान में सब सुख होता है। बस इतना मुझे मेरा नाम निशा है। निशा। और मैंने ये जाना था कि भ्रम और समझ में कैसे अध्ययन करना है, और जीवन में जब हम ये सब जाना हो तो मुझे मेरे जीवन में ये उतारना भी है। तो हर पल अब जब मैं कोई भी क्रियाकलाप करूँगी या फिर विचार करूँगी या फिर कोई भी काम करूँगी, जो भी प्रक्रिया होगी आगे से, तो हर बार मैं ये देखूँ, खुद का अध्ययन करूँ, क्या ये मेरी समझ है या मेरा भ्रम है। अगर भ्रम है तो मुझे उसे कैसे दूर करना है, ये सारी चीज़ों को मैं ये प्रक्रिया समझ में आएगी। अध्ययन की प्रक्रिया है, उसको दूर करने के लिए तो अध्ययन की प्रक्रिया है ना, तो इस पे ध्यान दिया। ठीक है निशा जी। नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने कल ये चीज़ देखा कि कुछ चीज़ों को लेके बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। जैसे मैं भी आ रही थी, मैं लेट हो गई सेशन के लिए, आते समय मेरे सामने एक दो गाड़ी थी जो मुझे साइड नहीं दे रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे जल्दी से साइड दे और मैं निकल पाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो भी कुछ प्रॉब्लम में है, और मैंने हॉर्न नहीं किया, मैंने वेट किया, सोचा थोड़ा लेट हो जाऊँगी, किसी से रिपीट करवा लूँगी, सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, थोड़ा मिस होगा तो इतने सारे लोग तो हैं समझदार हैं, तो पूछ। और क्या नाम दे दिया आपने? मंजूषा। मंजूषा। ये दीदी को एक बार मिलाए, कोई बात नहीं, आप बगल में दे दीजिए ना, माइक तो पास कर दीजिए प्लीज। नमस्ते, कल आप नहीं थे, कोई बात नहीं, ये दीदी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम पौर्वी है। क्या नाम है? पौर्वी। और मेरी कल की ये उपलब्धि थी कि अगर किसी चीज़ की समझ अपने पास पूरी तरह से है तो हमारे सभी प्रश्न सॉल्व होंगे और हमारे पास समाधान होगा, और उस चीज़ के बारे में विश्वास तैयार होगा हमारे पास, और हम निरंतर बहुत बढ़िया, आपको भी मैसेज मिले, आप भी करें। क्या नाम है? शुक्र। जैसे आपने 25 मिनट नहीं किया क्या? तब थोड़ा सा सुभाष भाई आपके साथ है तो बहुत देर से है। हाँ, कोई बात नहीं, तो 25 मिनट नहीं हुआ है तो कल का फिर भारी पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसे तो भी आपके सानिध्य में हम लोग अभी ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे। हाँ, देखते ठीक है, जैसे नमस्ते, मेरा नाम मंडाली है। मंडाली। भ्रमित मानव से जो कन्फ्यूजन है वो सब दूर करने के लिए हमें तो पहले अध्ययन करना होगा। अध्ययन से ये बढ़िया भाई। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता।
अभी तक हम सब ने शरीर सुख ही अनुभव किया है। निरंतर सुख के लिए हमें अध्ययन की जरूरत है। ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, भैया तक पहुंचा दें। आप नहीं थे भैया, क्या नाम आपका? अपना नाम माइक से बता। मोहेश्वर, मोरेश्वर। तो आज व्रत है बोलने का, कल थे, अभी थोड़ा 25वीं हो गया भैया मोरेश्वर भाई। कोई बात नहीं, जिनको जैसे ये दीदी, क्या नाम दीदी आपका? हाँ, जिनको थोड़ा लगता है कि अभी नहीं बोलना है, जैसे कार्तिक प्रकार ने बोला, बाद में सचिन भाई। नमस्कार, माझं नाव सचिन। निरंतर सुखात सुद्धा निरंतर सुख के लिए अध्ययन करणे आवश्यक है। ठीक है, और बंद भैया भी नहीं, भागवानी। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। मैंने कल भी किया है, चश्मे भी हो चुका है, तो मुझे भी वो भास और आवाज है, वो दो शब्द है, उसके क्लियर नहीं हुआ कि भास क्या है, इससे भी बन रही पूरा। तो उसकी जो प्रक्रिया है, पर्टिकुलर शब्द के ऊपर बना, उसके बीच में वो आभास का आभास हो जाता है, तो क्या है? क्या है हास और आभास क्या है? थोड़ा सा चलिए, कई जगह से आ रहा है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। जो विश्वास है वो अध्ययन की आवश्यकता तो है, क्योंकि अगर हम थोड़ा कर रहे हैं, अगर हमें वो लग नहीं रहा है कि वैसा हमारे जीवन में हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि कुछ बातें हम गलत ही कर रहे हैं, तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा अध्ययन की जरूरत है। तभी हम सोच पाएंगे कि इसको कैसे सही करें, कैसे सही करें। कल हमने टेक्निक बताई है उसको। तो उसी प्रकार कोई भी घटना अगर घट जाती है, तो अभी क्या हो रहा है कि हम थोड़ा सा उसके ऊपर मनन करें या सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे गुस्सा भी आया तो क्यों आया, अगर कोई गलत चीज़ हमारे साथ हो भी गई, क्योंकि हमारे परिवार में भी अगर कुछ हो गया ऐसा थोड़ा, तो अभी हो रहा है कि हम थोड़ा सा विचार करें उस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलत हो गया, हमसे क्या गलत हो गया कि हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कभी, तो वो भी थोड़ा ऐसे ध्यान जा रहा है कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो इसको सोल्यूशन क्या निकालना है। ठीक बात, देखिए गलत क्या कर रहे हैं वो तो ठीक बात है, हमसे क्या गलत हुई, पर सही क्या है। जो हमने राइट वाला को हमें अनुभव सुसंस्कार, वहाँ पे सही विचार हमको अगर पता है तो हम कह पाएंगे कि भाई सही विचार ये है, गलत है, तब तो हमारा व्यवहार बदलेगा। वही दूसरों को ब्लेम करना जो है उससे नहीं होगा। हाँ, वो खुद में थोड़ा सा जाता हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे गलत हो गया, तो ये सब हो रहा है। वो भास और आवाज का वो थोड़ा बहुत बढ़िया। हाँ, मीना दीदी ना, मुझे लगता है बोलने से ज़्यादा करने, बोलने से ज़्यादा ठीक है बढ़िया। और करने के साथ साथ बोलना भी है तो और बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से आप मेरा नाम यश भाई। कल मुझे जो समझा कि निरंतर सुख की जो चाहना है, उसके लिए समाधान होना जो जरूरी है, और समाधान के लिए अभी तक जो ट्रायल एंड एरर जो कल हमने बोला था वो तरीके अपने हैं, और एकदम एक डेफिनेट और स्पेसिफिक तरीका जो है वो है अध्ययन, तो उसके लिए वो करना चाहिए। और ट्रायल एंड एरर से जिनकी तरफ बढ़िया। अच्छा, प्लीज भाई आप कल हो गया तो आज नहीं बोल रहे, ऐसा थोड़ी कि एक बार बोल दिया तो पूरा 7 दिन का हो गया, पूरा 5 दिन का। आज मेरा नाम मिलिंद है। हाँ मिलिंद भाई, आप तो जाने न जाने एक सिविल हो चुका है। एक सिविल परचेस मैं ये समझाऊँ कि जो परिचय शिविर हुआ और कल जो अपने अध्ययन बिंदु में बात की कि अस्तित्व में जो व्यवस्था है और अस्तित्व ही पहले अस्तित्व है, एक मानव होने के कारण मैं उसको पहले खुद में देखूँ और मेरे परिवार में उसको प्रमाणित करूँ। इसका जब अध्ययन मैं करूँगा तो अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, और अस्तित्व में जो पूरी क्रियाएं चल रही है वो मुझ में खुद में है, और मेरी जो अंदर में चल रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा शांत हो जाएगा। उससे जो मुझे विश्वास आएगा, उस विश्वास के कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, और जो ये विश्वास निरंतर बनेगा मैं सुख भी मुझे निरंतर बनेगा। बहुत
प्रशांत कल के टीचिंग मेथड से मुझे ये समझ में आया कि विश्वास जो है वो अध्ययन के बिना विश्वास हो नहीं सकता। ये बहुत बात सही है। और अपने पर एक इंग्लिश प्रोवर्ब्स दिया है, इट इज़ वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सो इट्स माई कंक्लूजन दैट कि हर कोई चीज़ अपन गौर से देखते हैं, लेकिन उसका रियलाइज जब अध्ययन होता तो अपने ख्याल में आता है तो व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज ट्रू। सो आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। हाँ, आज करूँगा उसको। बहुत बढ़िया प्रशांत भाई। और हमको ये भी पता चला आपको भी अंग्रेजी आती है, हमको लगता है अभी तक हमको ही आती है। बढ़िया। मेरा नाम राजू है। राजू भाई, मुझे ये समझ में आ रहा कि सभी मानव की चाहत निरंतर सुखी होना है। और अभी तक सभी मानव यानी कि बहुतांश मानव ऐसे समझते हैं कि मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन उनको देखकर उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ कि निरंतर सुखी नहीं है। कभी क्षणिक सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है और हर दिन उत्साहपूर्वक वो नहीं रह सकते। इसका कारण मुझे समझ में आया कि वो अभी भी भ्रमित है और वो भ्रमावस्था निकलने के लिए अनुभव की रोशनी में जिनको ये ज्ञान हुआ आदरणीय नागराज जी, उनके साहित्य का अध्ययन ही एकमात्र सोल्यूशन है और उसी से ही समझ आएगी और संस्कार आएंगे और निरंतर सुख मिलेगा। बहुत बढ़िया। अतुल भाई, अतुल तो कल के सेशन से थोड़ा दिल्ली की ओर ध्यान गया कि मेरी चाहत जो है वो निरंतर छुटती है, लेकिन मैं जैसा जीता हूँ तो उसमें शरीर सुख ही मिलता है। वो थोड़ा सा ध्यान गया मेरी बातें, तो चाहत पूरी करने के लिए भी अध्ययन और विश्वास की कमी, तो विश्वास की जो कमी है तो समाधान से पूरी की जा सकती है, समझ से पूरी की जा सकती है। उसके लिए अध्ययन जो प्रस्ताव उसका अध्ययन करना है। बढ़िया। तो भाई देखिए, विश्वास ही कभी विश्वास पूरा करेंगे। विश्वास है। शिविर में था तब मुझे पहले तो भाव और भाव उनकी पकड़ में नहीं आया, बाद में अच्छे तरह से समझने के बाद पकड़ में आया कि भाव की स्वीकृति भाव है। भाव हमारे विचार में आते हैं, विचार व्यवहार में आता है, व्यवहार से ही हम व्यवसाय करते हैं और उसी से हमें सुख या दुख की परिचित होती है। तो बच्चा जब पहला अपनी इस सृष्टि में आता है तो पहले वो जो भाव की स्वीकृति करता है उसके भाव जो बनते हैं उसके दादा दादी माता पिता से, और अगर वो किसी गुरु के सानिध्य में आए उनसे आदर्शवाद से उसके विचार बने। किंतु 90% जो थॉट प्रोसेस है वो भौतिकवाद से आते हैं। तो भौतिकवाद से क्या मिला है, क्या आउटपुट है, जो आउटपुट है उसको हमने देखा कि उसमें हमें दुख ही मिला अंदर। तो अब एक समझ हुई है कि अगर मैंने जो सुना है, जो भाव है, वो अगर सही तरीके से अगर मेरे सामने प्रस्तुत होता है और वही भाव को मैं अगर स्वीकृत करता हूँ तो मैं निरंतर सुख को प्राप्त करता हूँ। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय जी नागराज जी इन्होंने इसी बारे में पूरा उसका अध्ययन किया तो वही उनके प्रस्ताव शास्त्र में पढ़े। और अगर हमें समझदार इंसान से अगर समझी हुई बातें अगर हमें प्राप्त हुई और वो भाव के स्वरूप में अगर हमने स्वीकार किया तो निश्चय हम निरंतर सुख को पा सकते हैं। इसलिए अभी मेरा अध्ययन पर ज़्यादा जोर रहेगा और जो शास्त्र है उसको मैं कई दिन से पढ़ना। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ही भाई उधर भैया किशोर भाई को देना, उसके बाद पहले ये लाइन हो जाए, किशोर भाई का हो जाए, फिर ऐसे ऐसे करते इनका तो हो ही गया है कम है जी। हाँ, कभी भाई का नहीं छोड़ेंगे किसी को नहीं आज। तो पहले किशोर भाई, हाँ क्या नाम भैया? हाँ, सतीश राम भाई। सबको नमस्कार, मेरा नाम राम है।
पहले जो पारंपरिक मान्यता थी तो उसमें जी रहा था, यानी शरीर के लेवल पे जी रहा था। अभी जीवन के लेवल पे जीने के लिए हमको अध्ययन की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हम अध्ययन को प्राथमिकता देंगे। जीने के लिए अध्ययन की आवश्यकता, ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। सबको किशोर भाई को करने पीछे और फिर आपके पास जी भैया, मेरा नाम किशोर है। हाँ जी। इस दर्शन में मैंने 2010 से लगा था। अच्छा, पुराने खिलाड़ी? पुराना खिलाड़ी हो मगर मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मुझे एक बात समझना है कि जो आपने 3 बात सिखाए भौतिकवाद, आदर्शवाद और स्वास्थ्यवाद, तो मैंने 2 बातों को सीख लिया है। भौतिकवाद सीख लिया, सम्मान नहीं पा सकता। आदर्शवाद में भी जीने का प्रयास किया मैंने, वो जैसा मैं सुख चाहता था वैसा नहीं पा। एक आशा की स्वास्थ्यवाद दर्शन को उससे निकली, मगर मेरे लाइफ में कुछ ऐसी चीज है कि थोड़ा माइक को पास कर। जो मैं शिविर अटेंड नहीं कर सकता था, पर मेरे को एक विश्वास हो गया है कि जो मैं चाहता हूँ, योग्य सम्मान चाहता हूँ या सुख चाहता हूँ, वो सिर्फ इसी बात से मिल सकता है, स्वास्थ्यवाद जो है, और उसके अध्ययन के प्रक्रिया में पूरा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया किशोर। नमस्ते, मैं भगवान शर्मा। पहले शिविर में परिचय हुआ है स्वास्थ्यवाद का, अध्ययन दर्शन का। अभी मुझे पता चला है कि डिजिटल अध्ययन करना है, मनन करना है, जिससे हम निरंतर सुख पाएंगे, इसलिए निरंतर अध्ययन करना है। बहुत जी भैया, कल आपने थोड़ा सा रोशनी डाला था, थोड़ा सा रोशनी डाला था आपने कि व्यापक की अनुभूति ही ईश्वर है। तो मैं जैसा कि वंश परंपरागत मूर्ति पूजक हूँ और उसी को ईश्वर मान रहा हूँ, या ऊपर वाला जो भी है इसमें ईश्वर मानता हूँ। और अब कल के आपके इस बोलने से मेरा एक ऐसा मानना हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि ये जो ईश्वर मैं मानता हूँ मूर्ति में या इसमें, तो वहाँ नहीं है, दनकट में है। तो भैया इससे मेरे मन में एक सवाल है कि अगर मैं ये जो स्वरूप है जो आप बता रहे हैं मध्यस्थ दर्शन, इसमें अच्छी तरह से मैं पारंगत हो जाऊँ, मानव से मानव के साथ मैं अच्छा व्यवहार करने लग जाऊँ, अन्य जीवों से भी मैं अगर अच्छा सा व्यवहार करने लग जाऊँ, सृष्टि के साथ भी अगर मैं अच्छे से रह पाऊँ, और ऐसा करते करते अगर मेरा ये जो पुराना कर्मकांड है, पूजा है, ये घंटी बजाना है, ये फूल बेल है, ये अगर छूट जाए तो ये छूटना ही चाहिए, और इसी तरह से मैं मध्यस्थ दर्शन में आ गया हूँ ऐसा मान लें, क्या ये भी मेरा भ्रम है? देखिए, अभी तो ये तो अपने को ही जांचना है क्या भ्रम है और क्या सही है। और ऐसा होता है कि शहीद की रोशनी में ही गलती की समीक्षा होती है। और दूसरा सूत्र ये है कि जो निरर्थक होता है वो अपने आप छूट जाता है। जैसे हम छोटे होते हैं तो गुड्डी गुड़िया से खेलते हैं, ऐसी कार से खेलते हैं, बड़े होते हैं हमको असली कार मिल जाती है, तो फिर कौन उस कार की करता है? ऐसे ही जो सही है वो पकड़ में आता है। मूर्ति के अंदर की ईश्वर की सार्थकता नहीं मिल पाती है, और इसलिए धीरे धीरे वो व्यवहार में आ जाती है, तो फिर वो मेरा जो कर्मकांड है वो छूट जाता है। तो कर्मकांड छूट जाना अच्छी बात है या बुरी बात है मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से? अगर मैं मध्यस्थ दर्शनी हो गया हूँ, क्या आप ऐसा मानेंगे अगर मेरा ये कर्मकांड छूट गया है, मैं कोई कर्मकांड नहीं कर सकता? कर्मकांड छूटना कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपने में विश्वास पैदा होना ही वो है क्राइटेरिया। ठीक है, हाँ जी दीदी को, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, भाई विश्वास होना चाहिए, सुख पाना चाहिए। कर्मकांड करते हुए अगर सुख हो रहा है तो ठीक है। हाँ जी, हेलो नमस्ते सर, मैं सुनीता। सुनीता, तो जब मैं पहली बार ये परिचय शिविर में आई 7 दिन का, तो मुझे मालूम नहीं था ये कंटेंट क्या है पूरा। जब मैं पूरा 7 दिन करी तो मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया, तो इसके प्रति मुझे विश्वास होने लगा, और निरंतर सुख के लिए मैं अध्ययन करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, प्रिया को भी साथ में रखना है।
राहुल भाई को। नमस्कार। नमस्कार। परिचय शिविर में एक सूत्र सुना था सोमैया से, सुना हुआ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने के काम आता है। और समझने के लिए कल जो बार बार हमारे साथ होता है, क्षणिक सुख मिल जाता है, दुख मिलते रहता है, दुख की निरंतरता बनी रहती है और हम अपने आप को समझदार भी मानते रहते हैं। अब ये समझदार मानने की प्रक्रिया में पहला होल आपने बड़ा कर दिया कि भ्रमित अवस्था है, इसलिए ये सब हो रहा है। और जब ये यात्रा शुरू हुई तो समझ आए कि उधर से इधर आने की प्रक्रिया किस तरह की जाती है। तो वो पठन श्रवण में जो भास वाली प्रक्रिया है, तो जब वो अच्छा पढ़ते हैं तब एक भास होने लगता है कि हाँ ये सब कुछ अच्छा तो है। और इसका जब लोगों के साथ में मनन करने के बाद में लोगों में दिखने लगता है, वहाँ आभास भी होने लग जाता है कि ये आभास हो गया है। अब फिर उसकी निरंतरता अपने आप आ जाती है, वो संस्कार का निरूपण होने लगता है। और वहाँ से फिर से उधर वाली यात्रा जो अनुभव स्वीकृति के साथ में विचार में परिवर्तन, व्यवहार में कुशलता और हम निरंतर सुख उभय त्रुटि की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही सुंदर लगी। कल के दिन का ये जो हमने आस्वादन किया ये बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और दीदी को देते इधर ये देते फिर नीचे के लोगों पे आएंगे। पहले भैया का हो जाए। नमस्ते। नमस्ते। विजय भाई नाम है हमारा। विजय भाई। सोमवारी ने जो परिचय शिविर में एक जर्नी मतलब सोमवारी के साथ जो शुरू हुई है, कल मैं देरी से पहुंचा यहाँ पे, तो आप प्रकाश और अंधेरे की बात कर रहे थे कि इस चीज़ का अभाव है, इसीलिए वो अंधेरा दिखाई दे रहा है। जीने की जो कोशिश चल रही है, मतलब अभी तक जो जितना समझ में आया है उस हिसाब से जी रहे हैं। मतलब यहाँ जो जिंदा रहने की बात है, उसको तो बहुत बार मतलब खुद के लेवल पे हमेशा काटने की कोशिश होती है कि सही तरीके से जी रहे कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट आ रहा है उसमें से बहुत सूक्ष्मता के साथ समझ में आ रहा है कि व्यवस्था कैसी होगी, डिज़ाइन कैसे होगा। जो अभी अपनी कोशिश चल रही है उसमें और सूक्ष्मता कैसे चाहिए, ये सारी बातें इस कंटेंट से समझ में आ रही है। कल के इसमें सिर्फ घर पे जो डिस्कशन हम लोगों का हो रहा था उसमें एक बात जो आई कि प्रकाश के अभाव में अंधेरा है, तो अंधेरे का अपना कुछ महत्व है क्या, कि अंधेरे में भी कुछ चीज़ें पनपती है। तो उसके बारे में थोड़ी और जानकारी चाहता हूँ। हाँ, अगर एनालॉजी को लेंगे है ना, तो जैसे हमको भूख लगती है तो उसका इतना ही महत्व है, हमको पता चलता है कि अब हमको कोई आवश्यकता है, तो उतना उसका महत्व। शिल्पा जी, तो कल की बात हम यही शेयर करें कि कल हमको क्या समझ आया है ना, तो बाकी आज सबका लगभग हो गया है। आप और नीचे कुछ भाई जी नमस्ते। सॉरी आज मैं 1 घंटा अभी लेट हो गई। आई तो 9 बजे थी, बट साइनस का बहुत ज़्यादा दर्द होने की वजह से डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ। और कल मैंने ये सीखा कि जब तक प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तब तक अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो आज घर वालों ने कहा कि आराम कर लो, तो मैंने कहा नहीं, प्रायोरिटी पे काम करना है तो आज छुट्टी नहीं, और इसीलिए आज यहाँ बैठी हूँ अभी। और कोशिश करूँगी कि अध्ययन में अपनी पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन करूँ, क्योंकि 20 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, बट आज भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, कुछ कमी सी रह गई है, जो एक्चुअली देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो वो जो सेटिस्फैक्शन का स्तर होना चाहिए इतना काम करने के बाद, वो मिल नहीं पा रहा है कहीं पे। तो इससे मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली सही दिशा में चल रही हूँ, और इससे मैं बच्चों में या जो मेरे अंदर जो परिवर्तन आएगा वो कहीं ना कहीं बच्चों में और आगे लेगेसी में ट्रांसफर होगा। तो उसी के लिए बहुत बढ़िया। तो विजय भाई शिल्पा जी के लिए
परिवार में आवेश और कड़वाहट जो है उसको पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कम हो रहा है, और जब विश्वास पूरी तरह बढ़ जाएगा तो वो पूरी तरह से कम हो जाएगा। क्योंकि परिवार के लोग मुझे बोलते हैं कि आपका तो परिचय शिविर हो गया, आवेश आ गया, तो जल्दी बोलते थे, आपका कब बोलेंगे अब तो अध्ययन शिविर हो गया उसमें ज़्यादा ख्याल देना है और विश्वास के साथ वो कम बहुत बढ़िया। तो सुरेखा दीदी ये ना हमारे जो संबंधी है वो हमारा भला चाहते हैं, बोले हम सुधरे नहीं सुधरे आप तो सुधर जाओ। और वो सुख प्राप्त करने के लिए अभी बीते वर्ष में या खाली स्थान के द्वारा वो सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो सुख है वो समझदारी के द्वारा है, और जो समझदारी है उसके लिए अध्ययन करना है, और अध्ययन के बाद समझदारी आ जाएगी, फिर विचार में परिवर्तन होंगे और उसके द्वारा और डेवलपमेंट होंगे ट्रैक पे। खूब बढ़िया काफी सोच के विचार के सबका सुनिए, बढ़िया काम आपने जब सोचा है तो ठीक है। और कोई बचे हैं भाई थोड़ा नहीं दिख रहे हैं सतीश भाई के पीछे भैया? हाँ जी, क्या नाम आपका? आवाज नहीं है। शरद कल थे आप? यस, तो बताइए। थोड़ा लेट आया था। अच्छा, और कोई बात समझ में आ गई हो कल क्लिक? हाँ, तो वो बता दीजिए। मानव जो है जो अपनी स्वीकृति करके जो विचार विमर्श करता है और उसको जो समझ आती है तो वही अपन ये अध्ययन में अभी सीख रहे हैं। शरद भाई देखिए आप कल भी लेट हो गए, आज नहीं तो कल की बात को ना सभी लोगों ने अच्छे से समराइज किया है। अगर आज भी पहले आ जाते तो कल का भी कवर हो जाता। ओके, थैंक यू। है ना? तो जल्दी आने का फायदा ये है कि थोड़ा जो सब लोग बताते हैं ना उससे थोड़ा अपना अगर कुछ ध्यान नहीं गया है तो आ जाए, तो आज और आपको ध्यान देने की थोड़ा लैग